नमस्कार दोस्तों, शेयर बाजार में हाहाकार मचा हुआ है। सेंसेक्स में गिरावट से निवेशकों के 8 लाख करोड़ रुपए डूब चुके हैं। अक्टूबर महीने में ही महंगाई दर बढ़कर पिछले 14 महीने के सबसे ऊपरी लेवल पर पहुंच गई है। विदेशी इन्वेस्टर हिंदुस्तानी बाजार को छोड़ रहे हैं और अब तक 20,000 करोड़ रुपए इन्वेस्टरों ने भारतीय बाजार से निकाल लिया है। इधर यूएस इलेक्शन के बाद बाजार में गिरावट का दौर जारी है, लेकिन क्या रीजन है शेयर मार्केट के गिरने के, महंगाई के बढ़ने के और इन्वेस्टर्स क्यों भारतीय बाजार से दूरी बना रहे हैं, सब कुछ बताएंगे आपको इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। इन दिनों इंडियन स्टॉक मार्केट लोगों के ब्लड प्रेशर और शुगर लेवल के अप डाउन की वजह बना हुआ है। इसकी वजह है ग्लोबल मार्केट में कमजोर ट्रेंड, डॉलर इंडेक्स में तेजी, रुपए में गिरावट और लगातार विदेशी निवेशकों की बिकावली। देखा जाए तो तकरीबन पूरा हफ्ता ही गिरावट से भरा रहा है। बीएसई सेंसेक्स उतार चढ़ाव भरे कारोबार में 111 अंक और नीचे आ गया। विदेशी इन्वेस्टर्स की बिकवाली जारी है। इसी वजह से कंपनियों के तिमाही नतीजे उम्मीद के मुताबिक नहीं हुए और महंगाई बढ़ने के चलते बाजार में गिरावट है। सेंसेक्स और निफ्टी में इस पूरे हफ्ते करीब 2% की गिरावट आई है। इसके साथ ही दोनों इंडेक्स करीब अपने 5 महीने के निचले लेवल पर पहुंच गए हैं। इस बीच मिड कैप इंडेक्स इस हफ्ते 4% लुढ़का है। निफ्टी बैंक में भी 3% की गिरावट दर्ज की गई है। चलिए अब बात करते हैं शेयर बाजार में लगातार गिरावट की आखिर वजह क्या है। दोस्तों, अगर आप गहनता से देखेंगे तो यहाँ पर 4 रीजन आपको नजर आएंगे जिसके चलते शेयर बाजार लगातार दम तोड़ रहा है। इसमें सबसे पहला रीजन है रुपए में गिरावट। बुधवार 13 नवंबर को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 1 पैसे की गिरावट के साथ 84 रुपए 40 पैसे के ऐतिहासिक निचले लेवल पर पहुंच गया। विदेशी इन्वेस्टर्स की लगातार बिकवाली और मजबूत डॉलर ने लोकल करेंसी को कमजोर कर दिया। फॉरेन ट्रेडर्स ने यूएसडी आईएनआर जोड़ी में काफी वॉलेटिलिटी दिखी है, जिसमें रुपया अपने अब तक के सबसे निचले स्तर के करीब पहुंच गया है। इस हफ्ते के पहले जारी एसबीआई रिसर्च रिपोर्ट में भविष्यवाणी की गई है कि डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा व्हाइट हाउस में लौटने की वजह से अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में 8 से 10% की गिरावट आ सकती है। रीजन नंबर 2, लगातार एफपीआई की बिकवाली। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स यानी एफपीआई की बिकवाली का सिलसिला लगातार 32 से कारोबारी सेशन में भी जारी रहा। मंगलवार को 364 करोड़ रुपए से ज्यादा के शेयर बेचे गए हैं, जिससे नवंबर में कुल आउटफ्लो 23,911 करोड़ रुपए हो गया है। अक्टूबर में 1.14 लाख करोड़ रुपए के इंडियन स्टॉक्स की बड़ी बिकवाली देखी गई थी, क्योंकि ऊंचे वैल्यूएशन, उम्मीद से कम रिटर्न और कमजोर इकोनॉमिक इंडिकेटर्स ने इन्वेस्टर की उम्मीदों को तोड़ कर रख दिया। वहीं चीन के हालिया प्रोत्साहन स्कीम से फॉरेन इन्वेस्टर्स चीन की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं और हिंदुस्तान से पैसा निकालकर चीन में इन्वेस्ट करने का मन बना रहे हैं। मार्केट गिरने का तीसरा रीजन डॉलर का स्ट्रांग होना माना जा रहा है। यूएस इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप की जीत के असर के चलते नवंबर में डॉलर इंडेक्स में 1.8% की तेजी आई है। ये जुलाई के बाद 105.98 के सबसे ऊपर के लेवल पर पहुंच गया है, जिससे उभरते हुए बाजारों की करेंसीज पर दबाव पड़ा है। डॉलर इंडेक्स में बढ़ोतरी और यूएस 10 वर्षीय बॉन्ड यील्ड में 4.42% की तेजी फिक्र की वजह है, क्योंकि यूएस बॉन्ड में ऊंची यील्ड के चलते उभरते हुए बाजार से फंड अमेरिका की तरफ शिफ्ट होने के आसार हैं। मार्केट गिरने का चौथा रीजन है ब्याज दरों में कटौती में देरी। जबकि अमेरिकी फेडरल रिजर्व समेत ग्लोबल लेवल पर सेंट्रल बैंक्स ने इंटरेस्ट रेट में कटौती शुरू कर दी है, जबकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेट्स में कोई बदलाव नहीं किया है। मॉनसून के लंबे वक्त तक चलने और फसल के नुकसान की वजह से खाने पीने की चीजें महंगी हो गई हैं। वहीं रुपए में गिरावट ने हालात को और ज्यादा खराब कर दिया है, जिससे इम्पोर्ट लागत बढ़ गई है और जाहिर तौर पर महंगाई बढ़ रही है। चलिए बात करते हैं कि क्यों विदेशी पर्यटक हिंदुस्तानी बाजार से दूरी बना रहे हैं। पिछले हफ्ते भारतीय इक्विटी बाजारों से विदेशी निवेशकों का पलायन बेरोक-टोक जारी रहा। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने पिछले 5 कारोबारी सेशंस में लगभग 20,000 करोड़ रुपए निकाले हैं। घरेलू शेयर के ज्यादा एवोल्यूशन और चीन में अपना अलॉटमेंट ट्रांसफर करने की वजह से एफपीआई ने बिकवाली की है। ऐसे में एफपीआई 2024 में अब तक इक्विटी बाजार में नेट सेलर बन गए हैं और उन्होंने कुल 13,401 करोड़ रुपए की निकासी की है। आने वाले वक्त में एफपीआई की बिकवाली जारी रहने का भी आसार हैं। अगर तीसरी तिमाही के नतीजे और उम्मीद के मुताबिक अच्छे नहीं रहे तो हालात और खराब हो सकते हैं और विदेशी इन्वेस्टर के जाने का सिलसिला और तेज हो जाएगा। हालांकि मोजो पीएमएस के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर सुनील दमानिया ने कहा है कि अमेरिका में नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जनवरी 2025 में पद अपना संभालेंगे, इसीलिए भारतीय बाजार हाल के वक्त में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों, कॉर्पोरेट इनकम और खुदरा इन्वेस्टर्स के रुख से रिएक्ट भी करेगा।
यही नहीं, स्टॉक मार्केट में गिरावट, विदेशी इन्वेस्टरों के जाने के बीच तीसरी कमर तोड़ महंगाई आम लोगों के जी का जंजाल बनी हुई है, क्योंकि देश में महंगाई कम होने का नाम नहीं ले रही। खाने पीने के सामान से लेकर रोजमर्रा की जरूरतों का सामान सब कुछ महंगा हो गया है। अक्टूबर महीने में थोक महंगाई बढ़कर 2.36% पर पहुंच गई है, जो कि 4 महीने में सबसे ज्यादा है। इससे पहले सितंबर में भी थोक महंगाई 1.84% और अगस्त में 1.31% पर थी। महंगाई बढ़ने का सबसे बड़ा रीजन सब्जी और खाने पीने की चीजों का महंगा होना बताया जा रहा है। अब कब तक ये बाजार गिरा रहेगा ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन उम्मीद है कि जब तक ट्रंप अपना पद नहीं संभालते तब तक स्टॉक मार्केट में अस्थिरता के हालात बने रहेंगे। फिलहाल मेरे साथ इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव आप इस वीडियो पर कमेंट के जरिए दे सकते हैं। दीजिए इजाजत, नमस्कार।